प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। मेहरा साहब को क्या पता कि शंकर सिंह कैसे साइन करता है। उनको तो सिर्फ पेपर से मतलब है। और वैसे भी शंकर सिंह कहाँ लौट के आने वाला है। वैसे आपा के घर पर गया हुआ था, वहाँ ताला लगा हुआ है। बता सकती हैं आपा कहाँ गई हुई? कमर आपा तो अजमेर शरीफ गई हैं। अंतरा, उनका कहना है कि वो इस बंगले की कानूनी तौर पर पूरी छानबीन करेंगे कि ये बंगला पहले किसी नाम पे बिका तो नहीं हुआ। वाह, आप अब्दुल्ला भाई की बच्चियों को मुस्लिम तरबियत अता करेंगी। वाकई बहुत नेक जज्बा है। पापा जी कह रहे थे कि जिस बंगले को तोड़कर तुम लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने उसे अपने खून पसीने से सींचा है। डॉक्टर साहब, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ और मेरे पति भी यहाँ कई बार आ चुके हैं, लेकिन हमें सलमा से कभी मिलने नहीं दिया गया। देखिए सुजाता जी, केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम चाहकर भी सलमा शेख से आपकी मुलाकात नहीं करा सकते। उन पर रह रहकर पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? वो तो ठीक हो रही थी ना? उनकी केस हिस्ट्री तो आपको मालूम ही है। पति की मौत का सदमा वो अभी तक झेल रही है। जब भी उनको याद करती है वो वायलेंट हो जाती है। हम इसलिए आपको उनसे मिला नहीं सकते कि कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बड़ी हैरत की बात है, सलमा तो ठीक हो रही थी ना, फिर अचानक कैसे? ये मैं नहीं बता सकता, पर हम उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी इंसान से ऐसा गुनाह हो जाता है कि उसे पछताने का मौका भी नहीं मिलता। आजकल मैं ऐसे ही गुनाह का बोझ लिए घूम रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? किस गुनाह की बात कर रही हो? मैंने अपने बुजुर्गों का दिल दुखाया है। अनजाने में मैंने पापा जी का दिल दुखाया है। इस बंगले के सौदे के लिए तो मैंने ही आपको मजबूर किया था ना, इसलिए पापा जी की नजरों में तो मैं ही गुनहगार हुई ना। कल रात को पापा जी मेरे सपने में आए थे, जैसे अक्सर आया करते हैं। पापा जी कह रहे थे कि जिस बंगले को तोड़कर तुम लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने उसे अपने खून पसीने से सींचा है। इतना कह के पापा जी बहुत बुरी तरह रो रहे थे। सलमा भाभी की तबीयत कैसी है? धीरे धीरे ठीक हो गई थी, लेकिन अब वापस पहले जैसी हालत हो गई है। पहले तो उनकी याददाश्त चली गई थी, फिर सिस्टर ने बताया कि धीरे धीरे वो लोगों को पहचानने लगी हैं। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, डॉक्टर ने भी उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। अच्छा, फिक्र न करें, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर अविनाश, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। हो सकता है उनके कहने पर हमें उनसे मिलने की इजाजत मिल जाए। सिकंदर भाई, अगर ऐसा हुआ ना तो आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआओं के मोहताज तो हम सभी हैं सुजाता बहन, लेकिन इस वक्त तो मेरी यही तमन्ना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप सबकी मुलाकात सलमा भाभी से जरूर होगी। नंसी,
लगता है ना फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। इनफ डॉक्टर इनफ। इसको कितनी बार इलेक्ट्रिक शॉक देते रहेंगे? जब तक ये पूरी तरह से होश में नहीं आती। इस तरह तो ये मर जाएगी डॉक्टर। ये तो ठीक हो रही थी, ये अपने फैमिली वालों को भी याद कर रही थी। हाँ, कुछ मोमेंट के लिए इसकी याददाश्त वापस आती तो थी, लेकिन फिर चली जाती। उसके बाद जो इसके ऊपर दौरे पड़ रहे थे और ये वायलेंट हो रही थी। लेकिन डॉक्टर। बस नैन्सी, तुम एक जूनियर डॉक्टर हो, अपने सीनियर से कैसे बात की जाती ये तुम्हें नहीं मालूम? मैं अपने पेशेंट को अच्छी तरह से जानता हूँ। सॉरी डॉक्टर, लेकिन मैंने सोचा इतना इम्प्रूवमेंट होने के बाद इसे मेडिसिन से भी तो ठीक किया जा सकता है। मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? ओके डॉक्टर। सन्नाटा नजर आ रहा है, बच्चे नजर नहीं आ रहे। सबा, बंटी, अतुल, आफरी। अरे सिकंदर भाई, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं, तकल्लुफ ना करें, मैं अभी भी चाय पीकर ही आ रहा हूँ। बच्चे कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे। मैं तोहफा मोहब्बत ले आया था उन लोगों के लिए, एक हकीर सा नजराना था, कुछ कपड़े वगैरह। बच्चे बाहर खेलने गए हैं, लेकिन क्या जरूरत थी इन सब की, खामखा अपने जहमत की। एक मिनट, क्या कहा आपने? जहमत? अरे आप तो अच्छी खासी उर्दू जबान बोल लेती हैं। वाह। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि जहमत ये लफ्ज दोबारा मत दोहराइएगा। बच्चे जहमत नहीं, अल्लाह की रहमत होते हैं। बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरना बरकत देता है। और क्यों मुझे बच्चों के हक से महरूम कर देना चाहती हैं? हक से कहाँ इनकार है। अगर इतना ही जी कर रहा था तो चॉकलेट्स ले आते। वैसे भी बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये कपड़ों की तो इन्हें जरूरत नहीं थी। जरूरत आप पूरी करें और मुझे अपना शौक पूरा करने दें। वैसे शौक और जरूरत कौन किसकी पूरी कर सकता है? इंसान के इख्तियार में तो सिर्फ चाहत है, और वो भी अल्लाह की मर्जी के बगैर पूरी नहीं हो सकती। और हम भाई बहन इस बात को लेकर बहस क्यों कर रहे हैं? देखिए, खुददार होना अच्छी बात है। अगर इंसान में खुददारी ना हो तो उसका वकार ही खत्म हो जाता है। लेकिन अपनों से क्या खुददारी? और फिर क्या अपने भांजे भांजियों को मैं तोहफा भी नहीं दे सकता? अच्छा, आप जीते और मैं हारी, ठीक है? लाइए, कपड़े दीजिए मुझे। अच्छा, इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। सबा, तुम्हारी अम्मी अब सब कुछ समझने लगी है। वो पहले से ज्यादा ठीक हो गई होंगी। हाँ बड़ी अम्मी, याद है जब पिछली बार अम्मी से मिलने गए थे, अम्मी ने हमसे बात भी नहीं की। पता नहीं क्या सोच रही थी। बेटा, तुम्हारी मम्मी सोच रही थी कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और तुम्हें ढेर सारा प्यार करेंगी। कुछ महीनों का सूनापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैं पिछली बार की तरह नहीं रहूंगी। अगर मैं रहूंगी तो मम्मी की हिम्मत उड़ जाएगी। ऐसा मुझे आफरीन कह रही थी, है ना बड़ी अम्मी? मुझे उनका हौसला बढ़ाना है। बच्चों के आंसू माँ बाप का हौसला तोड़ देते हैं और हंसी उन्हें फौलाद बना देती है। और वो हौसला दुनिया की हर मुसीबत को कुचल देता है। आज आफरीन को क्यों नहीं साथ में लाए? आज उसे स्कूल से आने में देर हो जाएगी, इसीलिए हम आ गए। चलो मम्मी से मिल लेते हैं।
ये क्या हुआ? सलमा इस तरह बेसुध क्यों लेटी हुई है? उसकी हालत तो सुधरने की बजाय पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। सलमा, सलमा, अम्मी को क्या हुआ है? अम्मी क्यों सो रही हैं? मैं तो रोई भी नहीं, मुझसे आप क्यों नहीं बात करते? नहीं कुछ नहीं बेटा, मम्मी आराम कर रही है। डॉक्टर ने दवाई दी होगी ना, इसीलिए सो रही है। हे भगवान, आप सलमा को हर मुसीबत से बचाना। अम्मी क्यों सो रही है? बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना, मरीज जब सोते हैं तो उन्हें आराम मिलता है। मम्मा ठीक हो रही हैं। सुजाता जी, आप सही कह रही है, लेकिन पेशेंट कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। आप समझ सकती है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? सलमा कुछ जवाब नहीं दे रही है। अचानक ऐसा बदलाव कैसे आ गया? पता नहीं, कुछ भी नहीं कह सकती। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए। चलो बेटा। बड़ी अम्मी आप दुखी क्यों हैं? बोलिए ना बड़ी अम्मी, आप दुखी क्यों हैं? ये खुशी के आंसू हैं बेटा। तुम्हारी अम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसा बोल रही थी डॉक्टर आंटी। बस ऊपर वाले का सहारा है। वो जिसे भी सहारा दे दे ना, उसे दुनिया की कोई ताकत बेसहारा नहीं कर सकती। पर आप तो रो रही हैं। अम्मी कब तक घर आएगी? मैं तो अब भी कह रही हूँ बेटा, तुम्हारी मम्मी आएगी और बहुत जल्दी आएगी। क्या उसे दोबारा पागल बनाने और मारने की कोशिश की जा रही है? मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन सलमा नाम की पेशेंट बिल्कुल सही है। वो दवाई के असर से नींद में है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से जल्दी उसे यहाँ से ले जाइए। योर वेल विशर। भगवान, क्यों हम लोगों पर इतना जुल्म हो रहा है? क्या बिगाड़ा है हमने किसी का? जिन बच्चियों के सर से अपने बाप का साया छीन लिया, अब उनसे आप ममता क्यों छीन रहे हो? हम बड़े हैं, हमसे अनजाने में गलतियां हो सकती हैं, मगर उन मासूम बच्चियां, उन्होंने क्या किया? कितने अच्छे थे अब्दुल्ला भाई, देवता समान इंसान, लेकिन उनके परिवार के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों भगवान? क्यों भगवान, क्यों किया आपने ऐसा? इतने निर्दयी आप हो गए हैं, इतने कठोर। मैंने तो सुना था कि त्याग से बढ़कर कोई साधना नहीं है। अब उसी त्यागी पुरुष अब्दुल्ला भैया के परिवार के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। मैं अब सहन नहीं करूंगी भगवान। प्यार
चले फूल बनके हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। क्या हुआ मम्मी? आप क्यों रो रही है? क्या सलमा आंटी की तबीयत ठीक नहीं है? सबा भी बता रही थी कि सलमा आंटी ने उसे बात नहीं की। बेटा सलमा बाजी ने बात इसीलिए नहीं की क्योंकि वो सो रही थी। आप जब रोते तो हमको भी बहुत रोना आता है। मुझे भी बहुत रोना आता है। नहीं रोंगी बेटा, नहीं रोंगी। वैसे भी आंसू कमजोर लोगों की निशानी होते हैं और कमजोर लोग जिंदगी की जंग कभी नहीं लड़ सकते। लेकिन ये जंग हमें लड़नी भी है और जीतनी भी, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या बात है? आप जब से ऑफिस से आए हैं यहीं बैठे हैं, कपड़े भी चेंज नहीं किए। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ अंतरा, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन सलमा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अच्छा खासा इम्प्रूव कर रही थी, डॉक्टर्स का भी कहना था कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। पता नहीं अचानक उसकी तबीयत क्यों बिगड़ती जा रही है। ऊपर वाले की लीला वही जाने। आप ही बताते थे कि सलमा ठीक हो रही है, फिर वो इतनी सीरियस क्यों हो गई? पता नहीं अंतरा, कारण तो मैं नहीं जानता। मैं तो ये सोच के खुश था कि सलमा ठीक हो जाएगी तो कम से कम अपने बच्चों को संभाल लेगी, पर अब तो मैं कई आशंकाओं से घिर रहा हूं। इसमें शक की क्या बात है? जिस सदमे के कारण सलमा बीमार हुई थी, जब वो ठीक हो गई, अपने होशो हवास में लौटी, तो अब्दुल्ला की मौत के गम ने उसे फिर से घेर लिया। नहीं अंतरा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। वो इस गम से उबर गई थी, तभी तो वो ठीक हो गई थी। मुझे तो इसमें किसी की साजिश नजर आती है। इतना शक्की नहीं होना चाहिए। जिस डॉक्टर ने उसे ठीक किया, आप उसी पर शक कर रहे हैं। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। अगर उसकी नीयत में खोट होती तो वो ठीक ही क्यों करता? अंतरा डॉक्टर काबिल है, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसलिए तो सलमा ठीक हुई थी, लेकिन अब उसकी नीयत बदल गई, इसलिए सलमा की हालत फिर से बिगड़ गई है। और रही बात किसी के भगवान होने की, तो भगवान भी अपना वरदान उसी को देता है जो उसकी पूजा करता है, उसकी साधना करता है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। कोई भी डॉक्टर अपने प्रोफेशन को बदनाम नहीं होने देता। हाँ, उससे गलतियां हो सकती हैं या वो कम एजुकेटेड हो सकता है, ये मैं मान सकती हूँ। अंतरा, तुम्हारे मानने या ना मानने से दुनिया नहीं बदल जाएगी।
और ना ही उसका चलन बदल जाएगा। और रही बात डॉक्टर्स की, तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे कई डॉक्टर दोस्त हैं। अंतरा इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी दुनिया में मिलती है। अगर इस डॉक्टर ने भी कुछ गलत किया है तो इसे भी उसकी सजा जरूर मिलेगी। सुजाता जी, सुजाता जी। सिकंदर भाई, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। क्यों, सब खैरियत तो है ना? आप तो अस्पताल गई थी ना सलमा भाभी से मिलने। सच पूछे तो पंचगाना नमाज में खुदावंद कुद्दूस से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह सलमा भाभी को सेहतयाबी और शिफाए कुल्ली अता कर, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए बस। अब उन्हीं का तो सहारा है, इंसानों ने तो साथ छोड़ ही दिया है। सिकंदर भाई, पिछली बार जब मैं सलमा से मिलने गई थी तो उसकी तबीयत काफी अच्छी थी, लेकिन जब मैं इस बार गई तो ऐसे लगा जैसे वो मौत के बहुत करीब है। लेकिन सुनने में तो आया था कि दिन ब दिन उनकी तबीयत बहाल हो रही है, फिर ये अचानक तबीयत खराब कैसे हो गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? सिकंदर भाई, मुझे हॉस्पिटल से ये चिट्ठी मिली है, जरा देखिए। ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि सलमा भाभी के पागलपन के पीछे अब्दुल्ला भाई की मौत के अलावा भी कोई बात है। हमें सारे सवालों के जवाब हासिल करने होंगे और हर सवाल का जवाब तलाशना होगा, और इन सवालों के जवाब हमें उस डॉक्टर से ही हासिल हो सकते हैं। दरअसल गलती मेरी है जो मैंने मिस्टर सूरज को सलमा से मिलने की इजाजत दे दी। क्या? इसकी बिना पर कम से कम आप ये तो मालूमात हासिल कर सकते हैं कि कौन है साजिश के पीछे। हाँ, इस लेटर के आधार पे तफ्तीश की जा सकती है।